अच्छा देखो, ये जो है ना, हम आज ऑर्गेनिक की हेयर लीज कर रहे हैं ना। ऑर्गेनिक की हेयर लीज कर रहे हैं, यानी जो पूरा ही क्वेश्चन आता है ना, तो पूरे क्वेश्चन जितने भी ऑर्गेनिक के एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, सही। इससे पहले हम लोग टॉपिकल्स कर रहे थे, टॉपिकल्स में हर वो टॉपिक को ये अलग अलग सॉल्व कर रहे थे। अभी क्या कर लें, जो ये हेयर लीज है ना, सही है, जैसे कि विंटर 22 में क्वेश्चन जो आए जितने भी, वो सब एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे वो क्या बोला है कि कंपाउंड organic compound can be distinguished using chemical test. Table 4.1 shows four pairs of compound, ठीक है। अच्छा, ये कंपाउंड वो कौन कौन से हैं? देखो, ये मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है, और ये मेरे पास A2 का फंक्शनल ग्रुप है। ये मेरे पास एस्टर है, और ये मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन दो मजीद कार्बन से अटैच्ड है ना, ठीक है। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। अच्छा, अब वो बोल रहा है कि मुझे डिस्टिंग्विश करना है, और इन यानी एस्टर और ये अल्कोहल में हमें डिस्टिंग्विश किस तरीके से कर सकता हूँ, उसका भी रिएजेंट को लिखना है। रिएजेंट के बाद मैंने आपको बताना है कि रिजल्ट क्या आना है, ठीक है। अच्छा देखो, इसके बहुत सारे टेस्ट ये हो सकते हैं ना। ये अल्कोहल है ना, तो यहाँ पर आप उसका कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि KMnO4 या K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन कर दो, ठीक है। और इसकी ऑक्सीडेशन ये हो जाएगी, ऑक्सीडेशन होगी तो क्या होगा? अगर K2Cr2O7 के साथ कर रहे हो, तो जो ऑरेंज कलर है वो क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा, यानी अल्कोहल ऑरेंज टू ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। अल्कोहल वो रिएक्शन करेगा, ठीक, A2। और अगर KMnO4 के साथ कर रहे हो तो पर्पल टू कलर लेस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर इसी तरीके से B1 में उसने मुझे दिया हुआ है कीटोन, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ जो है वो C अटैच है, जो मैंने क्रॉस लगाया। और ये मेरे पास दोबारा से हेस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजाइन, यानी कि 2,4-DNPH के साथ रिएक्शन कर देंगे। ये रिएजेंट किस लिए यूज होता है? ये इसलिए यूज होता है कि कार्बोनाइल है या नहीं है। कीटोन और एल्डिहाइड की को ये डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज नहीं होता। ये इसलिए यूज होता है कि एल्डी कार्बोनाइल है या नहीं है, ठीक है। B1 क्योंकि वो कार्बोनाइल है, और जो B2 है वो मेरे पास एस्टर है, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये ऑरेंज पीपीटी को देता है, ठीक है। ऑरेंज पीपीटी विद B1, ठीक है। फिर उसके साथ मेरे पास C1 है। C1 मेरे पास साइक्लो एल्केन है। क्या है? साइक्लो एल्केन है। और C2 मेरे पास एक नॉर्मल एल्कीन है। अब ये तो आपको याद होना चाहिए ना, ये वाला तो मतलब ये तो हिव्स होना चाहिए। एक्वस ब्रोमीन का हम जो इसमें वो ऐड करते हैं, ठीक है। ये हम ओ लेवल से और ओ लेवल्स और IGCSE से करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। एक्वस ब्रोमीन ऐड करते हैं, और वो ऑरेंज या ब्राउन टू कलरलेस हो जाता है। ब्राउन टू कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास D1 है। D1 में हमारे पास क्या होता है? देखो, यहाँ पे ये दोनों प्राइमरी, these two आर प्राइमरी अल्कोहल एंड दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और ये दोनों प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। अ, उसके साथ साथ यहाँ पे ये क्या है? ये मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और एक प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। ये प्राइमरी अल्कोहल है, और ये C कार्बो ऑक्सैलिक एसिड है, सही। अब यहाँ पे क्या करना है? हमें टेस्ट करना है ना, ठीक है। अब यहाँ पे हम कार्बो ऑक्सैलिक का टेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम किसी भी वो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर देंगे, Na2CO3 या NaHCO3 के साथ रिएक्शन करते क्या होंगे? CO2 के एफलोरेसेंस आएंगे, ठीक है। और जाहिर सी बात है, जो अल्कोहल है वो तो इसके साथ रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे पास टेबल 4.1 है। सॉरी, तो नेक्स्ट वो मैंने कर लिया पूरा ना। ये 8 मार्क्स का था, बहुत आसान क्वेश्चन है। और 8 मार्क, यानी सारे के सारे टेस्ट उसने मुझसे पूछ लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो बोल रहा है कि पार्ट बी क्या? C1 है द मेल्टिंग पॉइंट -494 एंड बॉइलिंग पॉइंट +49 सेल्सियस। एक्सप्लेन दीज प्रॉपर्टीज बाय रेफरिंग टू द वैन डर वाल फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल। C1 मेरे पास क्या है? C1 मेरे पास एल्केन है। C1 मेरे पास एल्केन है, ठीक है। अच्छा देखो, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों को लो है, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वो दोनों लो हैं, क्योंकि इनके दरम्यान वीक फोर्सेस है ना, ठीक है। C1 has low MP and BP because they have
वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और वो कौन सी है? वंडर वॉल फोर्सेस हैं, ठीक है। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन कौन सी? इंड्यूस्ड डायपोल है, ठीक है, इंड्यूस्ड डायपोल विच इज इजी टू ब्रेक। सही। तो ये आपके पास कितने मार्क का आ गया? ये 2 मार्क्स का था जो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरीके से वो बोल रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर आइसोमर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस आइसोमर ऑफ C2। C2 मेरे पास क्या है? C2 अभी मेरे पास ट्रांस बना हुआ है। कैसे ट्रांस बना हुआ है? ये करके। और सही, सी यूं करके मेरे पास है। यहाँ पर ये डबल वो बॉन्ड आ रहा है। अच्छा, अब पता कैसे चलता है ट्रांस या सिस है? देखो, ये जो मेरा डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है, एक उससे डाउनवर्ड जा रहा है और डबल बॉन्ड के दूसरे एंड से अपवर्ड जा रहा है, तो ये मेरे पास ट्रांस है। सिस किस तरीके से इसका वो बनना है? ये जो डबल बॉन्ड था उससे मैंने दोनों ऊपर कर दिए ना, ये दोनों मेरे पास जो एंड्स है वो ऊपर की वो तरफ आ गए ना, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया? सिस बन गया। यहाँ पे क्या था? ये दोनों जो है, एक यहाँ पे ये वाला अपवर्ड था और ये वाला फुट डाउनवर्ड आ रहा था, ठीक है। स्केलेटल में अगर दो, एक अपवर्ड हो और जैसे डबल बॉन्ड है उसके एक एंड अपवर्ड की तरफ जा रहा हो, दूसरा एंड वो डाउनवर्ड की तरफ जा रहा हो, तो वो ट्रांस होता है ना। स्केलेटल में अगर दोनों अपवर्ड जा रहे हो तो वो सिस होता है, ठीक है। या दोनों को डाउनवर्ड जा रहे हो, इन शॉर्ट दोनों सेम हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो बोला कि C2 फॉर्म्स पॉलीमर, C2 forms a polymer when heated gently. Identify the type of the polymer ना। C2 जाहिर सी बात है एडिशन, पॉलीमराइजेशन होगी, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ड्रॉ द रिपीट यूनिट ऑफ पॉलीमर फॉर्म फ्रॉम C2। अच्छा, ये है क्या मेरे पास? ये यूं करके C डबल बॉन्ड C, फिर उसके साथ एक H अटैच और दूसरे एंड पे C3H7, ठीक है। फिर ये मेरे पास उसी तरीके से है, एक H है, फिर यहाँ पे इसको चेंज इस तरीके से, ठीक है। अब इसका कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बट डबल बॉन्ड ओपन करता हूँ, ठीक है। जो डबल बॉन्ड है वो ओपन कर दो, तो ये मेरा क्या बन गया? एक रिपीटेड यूनिट बन गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसी तरीके से क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन्स आर साइक्लिक एस्टर्स, ठीक है। ये जो मुझे दिया हुआ है ना, ये साइक्लिक एस्टर है, ठीक है। अंडर suitable condition, electrons form from the molecules that have both an alcohol and a carboxylic acid functional group। ठीक है। इलेक्ट्रॉन वो बनता किससे? ऐसे मॉलिक्यूल से बनता है जिसके पास दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो और एल्कोहल भी हो, तो यहाँ पे वो दोनों आ रहे हैं, सी। फिर वो बोले इक्वेशन वन शोज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वो बोले कि फिगर 5.1 शोज द सिंथेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन बी फ्रॉम द कंपाउंड एम, ठीक है। अब इसने पूरा इसका सिंथेसिस बताया हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, जो एम है वो मेरे पास एल्कीन है। आप उसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ना, ऑक्सीडेशन करेंगे तो फिर आपके पास एक एन बनेगा, देन एन को आप फिर दोबारा क्या करेंगे और रिडक्शन करेंगे, तो वो ये मेरा जो इक्वेशन वन में चीज आ रही थी कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक है और यहाँ पे एल्कोहल है, फिर वहां से आपका क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन बनेगा। अच्छा, अब इसको वो बोल रहा है कि भाई A1 M reacts with a hot concentrated acidified KMnO4 to form this in reaction 1, draw the structure of N। अच्छा, देखो इसके लिए ना अभी फॉरेन से ड्रॉ नहीं करो ना, ठीक है। इसके लिए पहले मैं आपको इसका अभी तो ये स्केलेटल है ना, स्केलेटल से जरा उसको जरा चेंज करते हैं, डिस्प्ले पे लाते हैं, फिर आपको बताऊंगा तो ज्यादा बेटर समझ आएगा, ठीक है। ये इस तरीके से मेरे पास है, ठीक है। अगर आपको याद है, देखो इसके इसके मुझे जो है ना हाइड्रोजन दिखाना पड़ेगा ओपन करके। हाँ,
डबल बॉन्ड तो आएगा। अच्छा, जब भी हम हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 के साथ करते हैं ना, तो देखो दो चीजें टूटती हैं, एक पूरे का पूरा डबल बॉन्ड टूटता है, और जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ जो H अटैच होते हैं वो बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड तो पूरा टूट जाएगा, और उसके साथ साथ ये भी टूट जाएगा। तो ये हमारे पास बचेगा क्या, देखो, जो अब मेरे पास ये, अब इसको जरा ना होपिन कर लेते हैं थोड़ा ना, आपको सिर्फ वो समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसको होपिन कर लेते हैं, ये मेरे पास C, फिर ये वाला C, फिर CH2, और CH2 के साथ क्या है, C और CH3। इसकी जो है, जो लेफ्ट है इसकी तीन वैलेंसीज अपेयर हुई हैं, और जो राइट पर है इसकी ये वाला कार्बन, इसकी दो वैलेंसीज अपेयर हुई हैं, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट वाला है वो ये क्या बना लेगा, जो लेफ्ट वाला है ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा यूं करके, ठीक है, OH। और जो राइट वाला है वो कीटोन बना लेगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है ना, ऑक्सीडेशन हो रही है, विच मीन्स के अगर जो प्राइमरी हमारा जो हेम होगा वो होगा C डबल बॉन्ड O फॉर्म करना। अगर C डबल बॉन्ड O फॉर्म नहीं हो सकता तो COH फॉर्म हो जाए, ठीक है। क्योंकि जो ब्लैक वाला कार्बन है उसकी तीन वैलेंसी अपेयर हुई थी, तो दो वैलेंसीज पे C डबल बॉन्ड ये हो आ गया, ठीक है। दो वैलेंसीज पे C डबल बॉन्ड हो आ गया, और एक वैलेंसी पे OH आ गया। और इस वाले कार्बन की सिर्फ दो वैलेंसीज यहाँ पे हुई थी, तो इन पे सिर्फ C डबल बॉन्ड O आ गया है, ठीक है। इस तरीके से हमने किया है। और ये अब आपको, अब आप इसको इसी को स्ट्रक्चर में चेंज कर दो, स्केलेटल ना, किस तरीके से, एक CH2, दूसरा CH2, तीसरा CH2, ठीक है। फिर ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये CH3, ठीक है। तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बना। अच्छा, उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई, व्हेन N is reduced by NaBH4 to form the 2 hydroxy hexane oic acid into, construct an equation to show equation for the reaction to using the molecular formula equation used as to represent the one atom of hydrogen from the reducing agent, ठीक है। अच्छा देखो, NaBH4 अब तो कोर्स में नहीं, अब सिर्फ AlH4 है ना। NaBH4 कार्बो ऑक्सैलिक को रिड्यूस नहीं करता था, सिर्फ कीटोन को करता था, कार्बो ऑक्सैलिक को। अच्छा, NaBH4 और LiH4 पहले दो रिड्यूसिंग एजेंट थे। NaBH4 सिर्फ और सिर्फ जो है ना कीटोन को और एल्डिहाइड यानी कि कार्बोनाइल को करता था, वेयर एज LiAlH4 सबके लिए था, ठीक है, कार्बोक्सिलिक, कीटोन, एल्डिहाइड एंड ऑल दैट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि रिडक्शन होगी ना, अब रिडक्शन में क्या होगा, जो ये मेरा कीटोन है ना, ये जो मेरा कीटोन है, ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल में, ठीक है। किसमें चेंज हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा क्या मेरे पास, अच्छा सबसे पहले तो ये को लिखते हैं, मेरे पास एन क्या है, एन मुझे इसमें दिया हुआ है C6 है, C6H10O3, ये मेरे पास एन है, ठीक है। रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन में क्या होता है, जस्ट ये अगर सिर्फ ये वाला पार्ट को दिखा रहा हूँ, ये वाला पार्ट यूं करके वो टूटेगा, ऊपर आ जाएगा OH, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से, और नीचे भी एक ये H आ जाएगा, ठीक है। जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा ना, जो ये डबल बॉन्ड दिया गया है, जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो दो वैलेंसीज पेयर होंगी, एक ऑक्सीजन की और एक वो कार्बन की ना, जिन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड था। ऑक्सीजन अपने साथ H ऐड कर लेगा, और कार्बन भी अपने साथ H ऐड कर लेगा, ठीक है। तो दो H यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके साथ साथ ये हमारे पास बनेगा क्या, अभी क्या था C6H10O3 ना, अभी बन जाएगा C6H12O3, सही है। देखो सिर्फ कुछ भी नहीं करना होता, जितने आपके हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं जस्ट आपने वो दिखाना है खाली। अब वो बोल रहे हैं कि भाई रिएक्शन टू इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सजेस्ट व्हाई द रिएक्शन टू क्रिएट्स अ मिक्सचर ऑफ टू ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ठीक है। देखो होता क्या है कि आपके पास जो है ना, उसने बोला कि रिएक्शन टू एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, रिएक्शन टू ना, ठीक है। देखो अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेसिकली होता क्या है कि जब आपका न्यूक्लियोफाइल हेड, और जैसे आपके पास वो कार्बोनाइल है ना, जैसे मेरे पास यहाँ पे वो कार्बोनाइल है यूं करके ना, यूं करके वो कार्बोनाइल है C डबल बॉन्ड हो। अब जो मेरे पास जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है ना, वो इस तरफ से भी अटैक कर सकता है और इस तरफ से भी, यानी दोनों साइड से उसके अटैक करने की कैपेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये प्लेनर है। से ये कीटोन जो है वो प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, तो उसमें दोनों तरफ से जो है वो
न्यूक्लियोफाइल अटैक वो कर सकता है, ठीक है। कीटोन इज प्लेनर, सो कैन बी अटैक्ड फ्रॉम ईदर साइड एंड फॉर्मिंग टू आइसोमर्स। सी। अच्छा देखो, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इन रिएक्शन थ्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है लेफ्ट पे, ठीक है। लेफ्ट पे कार्बोक्सिलिक एसिड है और राइट पे मेरे पास क्या है, एल्कोहल है। सबसे पहले तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसका मैं स्केलेटल ड्रॉ नहीं कर रहा, स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। अच्छा, यहाँ पे अब होगा क्या, यहाँ पे वो एज है ना, तो ये इस तरीके से। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ये वाला, अब ये वही एस्टरिफिकेशन हो गया ना नॉर्मल, ठीक है। ये आपका कार्बोक्सिलिक से OH जाएगा और अल्कोहल से जो ये वाला कार्बन है इस अल्कोहल से एच जाएगा, सॉरी मैंने दो पे कर दिया। इस अल्कोहल से सिर्फ और सिर्फ एच जाएगा, इस अल्कोहल से सिर्फ और सिर्फ एच हो जाएगा और ये आपस में जाहिर सी बात है ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। स्केलेटल उसका इस तरीके से बनेगा, एक दो तीन चार, ठीक है। यहाँ से ये पूरा हो ही जाएगा, यहाँ से खाली एच जाएगा, ठीक है। तो ये वैलेंसीज आपस में क्या हो जाएंगी, ज्वाइन हो जाएंगी और ये एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। समथिंग लाइक दिस। और बीच में वो कार्बन कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच, सही है। तो एक कार्बन हो गया, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। ये क्या ज्वाइन हो गया और इसके साथ जो एक ब्रांच आ गई इसे, इस तरीके से। अच्छा देखो, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि भाई अ स्टूडेंट मॉनिटर्स द प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन टू यूजिंग द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्री, table 5.1 suggests why it is difficult to distinguish between and a 5 hydroxyhexene, 5 hydroxy हेक्सानोइक एसिड था, हेक्सानोइक एसिड है ये, सही है। अब यहाँ पे मुझे पूरा ये बताना है किस तरीके से होगा, ठीक है। अच्छा मेरे पास ये एन और 5 हाइड्रोक्स एन मेरे पास ये रहा, ठीक है। एक मिनट, एन ये रहा मेरा ना। एन में क्या कीटोन है, ठीक है। एन में क्या है, जस्ट दोनों में वो डिफरेंस क्या है ना, डिफरेंस देख लेते हैं। ये मेरे पास 5 हाइड्रोक्सी कार्बो हुई कार्बो हेक्सोनिक एसिड है और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एन है, ठीक है। जस्ट इन दोनों में डिफरेंस किस बात का है, डिफरेंस इस चीज का है, यहाँ पर ये अल्कोहल दे रहा है, सही है। यहाँ पे ये अल्कोहल दे रहा है और यहाँ पे ये कीटोन दे रहा है, तो सिर्फ अल्कोहल और कीटोन का कोई डिफरेंस आएगा, ठीक है। अच्छा अब इसमें डिफिकल्टी क्या होगी, अब ये बात सुना। देखो दोनों में कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, तो जो OH की पीक होगी ना वो ओवर कोलैप हो जाएगी। जो कार्बोक्सिलिक की एक बहुत बड़ी सी पीक होती है वो क्या हो जाएगी, ओवर कोलैप हो जाएगी, ठीक है। तो उस वजह से जो OH की पीक है वो हम डिस्टिंग्विश वो कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। OH पीक,
of alcohol overlaps with OH of carboxylic acid, ठीक है. Both have bonds, same bonds in almost same environment. Both have same bond. दोनों पे OH बॉन्ड है इन सेम एनवायरनमेंट ना, एक ही 3000 के पास ही बनते हैं, ठीक है. जैसे क्योंकि मेरी राइटिंग जरा मैं उससे लिख रहा हूँ, तो आप जरा देख के लिखना, वो लाइन से नीचे नहीं लिखना है, ठीक है. अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि unknown lacton Q is analyzed using the spectrometry. Table 5.2 shows the information about the mass spectrum, ठीक है. लैक्टोन क्यू का मास स्पेक्ट्रम हमें दिया गया है ना. अच्छा, अननोन तो लैक्टोन क्यू है ना, सही. अच्छा, उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि यूज दीज डाटा टू डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ क्यू एंड शो योर वर्किंग, ठीक है. अब वो बोल रहा है कि भाई मेरे पास जो पीक आ रही है ना, एक तो आ रही है एम, जो एम प्लस पीक है, मॉलिक्यूलर आयन पीक, वो आ रही है मेरे पास 72 पे. और जो एम प्लस वन है वो आ रही है 73 पे. बट जाहिर सी बात है, हैबिटेंस में जमीन आसमान का फर्क होता है. जो जो कार्बन की हैबिटेंस होती है उसमें जो डिफरेंस होता है वो तो जमीन आसमान का होता है, ठीक है. तो अब देखो वो यहाँ पे क्या है, वो मेरे पास यहाँ पे वो बोले कि इसका मुझे वो. अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो आपने नंबर ऑफ कार्बन्स को निकालने के, नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं. इससे वो पहले जो हमने वो इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला भी ड्रॉ किया है, उसमें टोटल 6 कार्बन्स थे, ठीक है. कितने कार्बन है इसमें टोटल? 6 कार्बन्स है ना इसमें, टोटल 6 कार्बन्स है, ठीक है. लेकिन यहाँ पर तो मुझे नहीं पता, है तो अननोन से मुझे बोला है ना इलेक्ट्रॉन क्यों है. तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ कार्बन निकालोगे. नंबर ऑफ कार्बन का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला आता है आपके पास, ठीक है. एक मिनट. 100 इंटू कार्बन 13 की हैबिटेंस और डिवाइड बाय 1.1 इंटू कार्बन 12 की हैबिटेंस, ठीक है. तो 100 फॉर्मूला का है, कार्बन 13 की कितनी है, 3.15, ठीक है. और 1.1 इंटू कार्बन 12 की कितनी है, 95.5. अब हम क्या करेंगे, जस्ट इसको आपस में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है. तो हमारे पास आंसर आ रहा है. हमारे पास आंसर आ रहा है 3, ठीक है. तो अब यहाँ पे हमारे पास वो कार्बन कितने हैं, कार्बन तो 3 है, ठीक है. तो मुझे उसका ये साइक्लिक एस्टर बनाना है ना, तो 3 कार्बन है. तो 3 कार्बन का साइक्लिक एस्टर कैसे तो बन सकता है. सबसे पहले तो एस्टर बना लो, जैसे यहाँ पे बना है उसी तरीके से एक बस एस्टर बना लो, ठीक है. सही है. एक एक कार्बन हो गया, देन 2, 3, ठीक है. इस तरीके से ये मेरे पास आ गया. अच्छा, जो ये वर्किंग यहाँ पे करनी थी मैंने वो ऊपर कर दी, ठीक है. तो इस तरीके से ये मेरे पास होना है. अच्छा देखो, अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, वो बोल क्या रहा है, वो बोले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी distinguished using chemical test and analytical technique. Table to 3.1 shows the 4 pairs of organic compound, ठीक है. अब देखो मेरे पास जो A1 है, A1 में मेरे पास क्या है, A1 मेरे पास है एल्डिहाइड, क्योंकि सी डबल बॉन्ड हो है, एक तरफ एच अटैच है, दूसरी तरफ कार्बन अटैच है ना. यहाँ पे एच अटैच है, यहाँ पे कार्बन अटैच है, और ये क्या है, एल्डिहाइड. और A2 में मेरे पास है कीटोन. तो इसका टेस्ट तो आपको वो पता ही है. टॉलिन या फेलिंग सॉल्यूशन के साथ इसका हम वो करेंगे, ठीक है, इसका टेस्ट करेंगे. टॉलिन या फेलिंग कोई भी एक सॉल्यूशन यूज करेंगे. टॉलिन सॉल्यूशन यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ये सिल्वर पीपीटी देगा, ठीक है.
टॉलिंग सॉल्यूशन, ये सिल्वर मिरर दे दिया, सिल्वर मिरर इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा फेलिंग भी यूज कर सकते हैं, K1O4 भी, K2SO4 भी, क्योंकि सारे के सारे क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। कीटोन तो ऑक्सीडाइज ये होता नहीं है A2 में जो है, और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे हमारे पास B1 है, B1 में ये कीटोन है और ये भी कीटोन है, लेकिन दोनों में देखो वो डिफरेंस है, ठीक है। दोनों में यहाँ पे ट्राई आयोडोमिथेन वाला टेस्ट होगा ना, इसमें अल्कलाइन आयोडीन ऐड करते हैं, देखो यहाँ पे इसके पास, यहाँ पे CH3 है, ठीक है। यहाँ पे इसके पास, तो दोनों पे क्या है, C2H5 है। तो जो CH3 वाला कीटोन है, ये क्या करेगा, ट्राइआयोडोमिथेन वाला टेस्ट कर लेगा, ठीक है। और जो ये वाला कीटोन है, ये नहीं वो कर पाएगा B2 वाला, क्योंकि इसके जो दोनों जो एंड्स है वहां पर C2H5 अटैच्ड है, यहाँ पर इसके पास CH3 अटैच्ड है खाली, तो ये वाला रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। तो इसमें क्या ऐड करेंगे, अल्कलाइन एक्वस एक्वस अल्कलाइन आयोडीन, ठीक है। और क्या होगा, गिव येलो पीपीटी, ठीक है। फिर उसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे ये भी क्या है, दोबारा से कीटोन आ गया और ये एस्टर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो 2 4, ये मेरा क्या है, कीटोन है, और ये मेरा एस्टर है, ठीक है, C2 वाला। अब यहाँ पे क्या होगा, वो तो वही आपका 2 4 डाइन डाइनाटोफेनाइल या हाइड्रोसाइन के साथ जो मैंने अभी आपको कराया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, ऑरेंज पीपीटी देगा। और यहाँ पे ये आपके पास क्या है, डी वन वाला है, अल्कोहल है। बट ये जो अल्कोहल है ना, तो ये अल्कोहल आपके पास टर्शरी है, और ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो ये तो काफी आसान है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज भी है यहाँ पे आपके पास, ये आप 2 3 तरीकों से टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। या आप K2Cr2O7 के साथ वो रिएक्शन कर दो, T1 रिएक्ट कर जाएगा, D2 रिएक्ट वो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे मुझे उसने एल्कीन भी दिया हुआ है, तो सबसे आसान टेस्ट क्या होता है, एक्वस ब्रोमीन ऐड कर दो, क्या होगा, और ब्राउन टू कलरलेस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई A2 एंड A1 आर स्ट्रक्चरल आइसोमर, डिफाइन द स्ट्रक्चरल आइसोमर, यानी कि सिंपल सा बस वो डेफिनेशन पूछ रहा है, ये होते क्या है, मॉलिक्यूल विद द सेम फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ऐसे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो बोले गिव द सिस्टमैटिक नेम ऑफ B2 का सिस्टमैटिक नेम बताओ। कार्बन्स कितने हैं इसके पास, 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन, और वो थर्ड पे क्या आ रहा है, कीटोन आ रहा है ना, ठीक है। 5 कार्बन है, पेंट, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो पेंटेन, और थर्ड पे कीटोन आ रहा है, तो पेंटेन थ्रियोन। फिर बोले डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ डी वन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिड्यूस करके बताओ। D1 मेरे पास क्या है, D1 ये रहा। अच्छा, इसमें वो कार्बन कितने यहाँ पे मुझे कार्बन देखने, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन है, ठीक है। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, तो टोटल कितने हो गए, 10 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन एक है, तो C5H10 ओ, ठीक है। उसके बाद है कि D2 forms a polymer Z when heated gently. Identify the type of a polymer that forms from D2, ठीक है। D2 जो मेरे पास है, इसके मुझे पॉलीमर बना के दिखाओ, तो सही है। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। कार्बन देख लो यहाँ पे कितने हैं, इससे जो कनेक्ट है, एक, दो, 2 कार्बन उनके साथ OH अटैच है, ठीक है। ये C2H5OH, बाकी ये H, बाकी सब जो है H है। क्या करोगे, जस्ट डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, और ये मेरे पास बन गया ट्रिपेटेड यूनिट। और टाइप क्या है, वही एडिशन है।
ये काफी लेंथ, इसके सिर्फ वो मार्क्स देख लो, 22 मार्क का क्वेश्चन। ये पूरा कंप्लीट ही करते हैं, ठीक है। वो बोल रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ई कंटेन्स 3 कार्बन एटम्स। ई क्या है हमें कुछ नहीं पता। ई रिएक्ट विद अ कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड एफ विद अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 154। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ई है जिसमें 3 वो कार्बन एटम्स है, ठीक है, और हमें वो कुछ भी नहीं पता क्या है। देन उसके बाद वो बोला कि ई जब कोल्ड डाइल्यूट किया, देखो कोल्ड के साथ तो एक ही है, सिर्फ एल्कीन रिएक्शन करता है। कोल्ड के साथ तो जो ऑक्सीडेशन होती है सिर्फ और सिर्फ एल्कीन की होती है। कोल्ड ऑक्सीडेशन से सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है? सिर्फ और सिर्फ एल्कीन की होती है, बाकी किसी की भी नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर अब वो बोल रहा है कि फिगर 3.1 शोज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ ENF। ENF का दिया हुआ है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि both spectra shows absorption between 2850 and 2950 owing to CH bond in each molecule. Use the two infrared spectra in the table 3.2 to identify the functional group present only in E. Explain your answer to referring to the absorption of the frequency greater than 150 115 मिनट मैंने अभी बताया ना। ये ई आपके पास क्या है? ई आपके पास एल्कीन है, ठीक है। एल्कीन क्यों है? क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन दे रहा है अराउंड 1500 से लेकर 1600 के बीच में ना। तो ये सी डबल बॉन्ड सी की होती है, ठीक है। और क्योंकि ये कोल्ड ऑक्सीडेशन कर रहा है, कोल्ड ऑक्सीडेशन सिर्फ एल्कीन की होती है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या कर रहा है? कोल्ड ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो ये आपके पास क्या है? सी एल्कीन है, ठीक है। फंक्शन फंक्शन ग्रुप कौन सा है? एल्कीन। सी डबल बॉन्ड सी। रीजन क्या है? एब्जॉर्प्शन अराउंड 15 सॉरी 1500 to 1680। फिर वो उसके बाद बोल रहा है कि यूज द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ एफ। use the infrared spectrum of F to identify the functional group form when E reacts with a cold dilute KMnO4। जाहिर सी बात है, क्या बनता है? अल्कोहल बनता है ना। जब ई की ऑक्सीडेशन करता है, एल्कीन की कोल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं, तो क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। तो एक्सप्लेन आंसर वही है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? अल्कोहल होगा। रीजन क्या है देखो। अल्कोहल की आपको आइडेंटिफिकेशन बताई थी कि अराउंड 3000 दो कंसेक्यूटिव पीक्स होते हैं। तो ये अगर इस तरीके से बन रहा हो तो ये अल्कोहल होता है हमेशा, ठीक है। अल्कोहल है, अब इसको ये बता दो कि CH और ये OH बॉन्ड बन रहा है बस, ठीक है। अल्कोहल की OH की वो काम बनती है हाइड्रोक्सी की। ये रही 32 एंड 3650, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन अराउंड 3200 एंड 3